हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। आप लोगों को जैसा कि मालूम है, सीटेट 2023 के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। जैसा कि 28 तारीख हमने बताया था, लेकिन परिणाम 25 को आ गए। अच्छी बात है। इस बार के परिणाम काफी ज्यादा बुरे आए हैं पिछले वर्ष की तुलना में। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 या 2 अंक से फेल हो गए हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उत्तर कुंजी में जिनके अंक ज्यादा थे, लेकिन किसी कारणवश 1 अंक उनके कम हो गए या 2 अंक कम हो गए। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है, कमेंट बॉक्स भर भर के इस समय देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बार बार ही पूछ रहे हैं क्या रिवीजन होगा उत्तर कुंजी में, या आंसर बढ़ सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि आप लोगों को सीबीएसई की तरफ से सीटेट परीक्षा में जो अभ्यर्थी फेल हुए हैं उनको एक और मौका जल्द मिलेगा। वो मौका कौन सा मिलेगा, इसी वीडियो में आगे आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को देख रहे होंगे, रिजल्ट डाउनलोड भी कर लिया होगा, ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों ने देख लिया होगा। जो रिजल्ट इस बार आया है पेपर 1 में, तो 12,13,704 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए और 2,98,758 ही पास कर सके। और पेपर 2 की हालत और बुरी है। 1,66,178 अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में और 1,01,057 अभ्यर्थी परीक्षा पास कर सके। जबकि आवेदन 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्राइमरी के लिए किया और 14 लाख से ज्यादा आवेदन जूनियर के लिए किया। लेकिन जो रिजल्ट आया वो बहुत बुरा आया इस बार का। ये कह सकते हैं कि बिहार का तो हालत ये है कि 7-7.5% प्राइमरी का रिजल्ट आया है और 7% से कम आया है जूनियर का रिजल्ट। तो कह सकते हैं कि इस बार का रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा खराब कह सकते हैं आया है। और इस बार जो उत्तर कुंजी चैलेंज की गई उसमें अंक नहीं बढ़े। नहीं तो पहले ऐसा हो। एक बात और है, पिछले वर्ष हुआ ये था कि जो रिजल्ट आया था आप लोगों का, तो रिजल्ट को रिवाइज किया गया था। पिछले वर्ष की बात है, पिछले वर्ष नहीं जो उससे पहले हुआ था। तो रिवाइज हुआ था तो 1-1, 2-2 अंक बढ़ गए थे। लेकिन इस बार किसी के अभ्यर्थियों के अंक नहीं बढ़े हैं। ऐसे में काफी अभ्यर्थी ये सवाल कर रहे थे कि क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा। तो आपको बता दें, सीटेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करने का फैसला सीबीएसई ले चुका है और एक और परीक्षा का आयोजन जल्द होने जा रहा है और इसके नोटिफिकेशन अगले महीने आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग इस बार परीक्षा में किसी कारणवश फेल हो गए हैं तो अगली बार जो परीक्षा होने वाली है दिसंबर महीने में, और जिसके नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकते हैं। और आवेदन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से या फिर नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो सकते हैं। और परीक्षा जो है वो 15 दिसंबर के बाद बताई जा रही है और ये जनवरी के पहले हफ्ते में यही समय पीरियड रहेगा जहां पर आपको परीक्षा एक बार और से देखने को मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में किसी कारण फेल हो गए हैं तो अगली परीक्षा की तैयारी करें। कोई और विकल्प नहीं है उनके पास, इधर उधर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा सवाल ये था, डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट कब आएंगे। जो लोग सीटेट पास कर चुके हैं उनकी डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट कब आएंगे। तो जो डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट हैं आपके, वो 15 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन को आधार कार्ड के नंबर से रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा और आपको 15 दिन के अंदर आपको या 15 दिन समय लग सकता है। तो आपको जो ये 10 से लेकर 15 अक्टूबर का समय बताया गया है कि 10 से 15 अक्टूबर तक आपको डिजी लॉकर पे सारे सर्टिफिकेट और जो सीटेट की मार्कशीट है वो अपलोड हो जाएगी। ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 82-83 अंक लेकर आए हैं और वो रिजर्वेशन वाले हैं। तो क्या उनके सर्टिफिकेट आएंगे? तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थियों के भी सर्टिफिकेट आते हैं और उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें स्टार मार्क लगा होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप ओबीसी प्रमाण पत्र जिस राज्य में आपका वैलिड है वहां पर वो प्रमाण पत्र मान्य है। अगर आपके पास केंद्र का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो केंद्र में भी मान्य होगा, नहीं तो आप जिस राज्य से हैं उस राज्य में मान्य होगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। कोई सवाल फिर भी छूट रहा हो तो कमेंट करिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको जवाब देने की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि क्या हो सकता है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको हमने बता दी हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जो भी अपडेट सामने आती है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।